गरीबी की आग में तपकर जब सोना निकलता है, गरीबी की आग में तपकर जब सोना निकलता है, तो समाज में किस कदर बिखरती है। ओ मैं ऐसे तो माँ सदगमय तमें सोमा ज्योति गमय मृतो माँ अमृतम गमय मृतो माँ अमृतम गमय। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, कोचिंग क्लासेस में। मैं यशराज। हेलो दोस्तों, आज मेरा तीसरा क्लास है। टाइप 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन, जांचे कि क्या 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों, आपको पार्ट 1 के वीडियो में करा चुके हैं डिफिनीशन प्राकृत संख्या का। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिवन दिया हुआ है 6 के पावर n, चूंकि 6 के पावर n, चूंकि n बराबर 1 रखने पर n जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां पर 1 डालेंगे, और 6 के पावर 1 और 6 इक्वल टू 2 गुने 3, अगेन 6 के पावर n, फिर अगेन में डालेंगे n बराबर 2 रखने पर। अब n बराबर 2 रखेंगे, जितना पावर रहेगा उतना बार गुना करेंगे। 6 गुने 6 2 तिहाई 6, तो गुना फिर 2 तिहाई 6, फिर अगेन चलेंगे। n बराबर 3 रखने पर 6 के पावर n है जहां वहां 3 रखेंगे। जितना 6 के पावर में 6 के ऊपर पावर है उतना बार गुना करेंगे। 6 गुने 6 गुने 6, 2 में 3 से गुना करें 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6। इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 है, अतः 6 के पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता। प्रूव कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक बार मैं फिर से बताते हैं। जांचे कि क्या 6 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। दोस्तों, प्राकृत संख्या का डेफिनेशन याद होगा। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिवन मीन्स होता है दिया है। देखिए दोस्तों, दिया है 6 के पावर n, यहाँ पर 6 के पावर n है। मालूम है कि गिनती की संख्या, तो पहले n बराबर 1 रखने पर जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां 1 डालेंगे, तो 6 के पावर 1 है तो 6 होगा। अब 6 को क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, 2 गुने 3। फिर अगेन चलेंगे। अब n बराबर 1 रख चुके हैं, अब n बराबर अब 2 रखेंगे। तब 6 के पावर n है, जहां आपको n दिखाई दिया वहां पावर में 2 डालेंगे। जितना पावर है 6 के पावर 2 है, इसको 2 बार लिख दिए, 6 गुने 6। अब 6 को सिर्फ गुणनखंड करना है, 2 तिहाई 6, फिर 6 को गुणनखंड करना है, 2 तिहाई 6, फिर अगेन चलेंगे। अब n बराबर 3 रखने पर, अब जहां n है वहां 3 रख दिए, फिर 6 के जितना पावर है उतना बार गुना कर देंगे। 6 के पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 6 गुने 6 गुने 6। अब 6 को खंड कर लेंगे, 2 गुने 3, फिर 6 को खंड कर लेंगे, 2 गुने 3, फिर 6 को खंड कर लेंगे, 2 गुने 3। इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 और 3 है, अतः 6 के पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता। प्रूव्ड हो गया। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर क्वेश्चन चलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, जांचे कि क्या 4 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। गिवन दिया हुआ है 4 के पावर n, चूंकि मालूम है, डिफिनेशन मालूम होगा प्राकृत संख्या क्या है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन
सॉरी, एक और डिफिनेशन होता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, गिवन दिया हुआ है 4 की पावर n, तब n बराबर 1 रखने पर 4 की पावर जहां n है उसकी जगह पर 1 डालेंगे। 4 की पावर 1 है तो 4 का खंड कर लेंगे, 2 गुने 2, फिर अगेन चलेंगे। अब n बराबर 2 डालेंगे, जहां जहां n दिखाई दे रहा वहां 2 डालें। 4 की पावर 2 है उतना बार गुना कर दिए। 4 गुने 4 का खंड कर लिए, 2 गुने 2, फिर 4 का खंड कर लिए, 2 गुने 2, फिर अगेन चलेंगे। अब n बराबर 3 रखने पर जहां n है वहां पर 3 डालेंगे। 4 की पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 का खंड होता है 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2। इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है, 2 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है। अतः 4 की पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता। प्रूव हो गया। चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर। जांचे कि क्या 15 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या है। गिवन दिया हुआ है 15 के पावर n। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। n बराबर 1 रखने पर, पहले 1 रखने पर जहां n है उसके जगह पर 1 डाल दिए। 15 के पावर है तो 15 ही होगा। अब 15 को खंड कर लेना है, 3 गुने 5। फिर अगेन चलेंगे। अब n बराबर 2 रखने पर, अब n जहां है उसके जगह पर अब 2 डालेंगे। 15 के पावर 2 है तो इसको 15 को 2 बार गुना कर देंगे, 15 गुने 15, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, खंड कर दिया। फिर अगेन चलेंगे। n बराबर 3 रखने पर, फिर 15 के पावर n है तो n के जगह पर 3 रखें। 15 के पावर 3 है तो इसको 15 को 3 बार लिख देंगे, 15 गुने 15 गुने 15, 3 खंड करेंगे, 3 पचे 15, 3 गुने 5, फिर 3 गुने 5, फिर 3 गुने 5। इस प्रकार हम पाते हैं कि 15 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 3 और 5 है। 3 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। अतः 15 के पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। प्रूव। दोस्तों, यह क्वेश्चन इस टाइप 5 नंबर टाइप का समझ में आया होगा और आगे टाइप की ओर चल रहे हैं।